मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज पन्ना पहुंचे और बृजेंद्र प्रताप सिंह के नामांकन में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा पवई से उम्मीदवार प्रहलाद लोधी और गुनौर से उम्मीदवार राजेश वर्मा का भी पर्चा भरवाया। इस मौके पर चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश और केंद्र की मोदी सरकार के काम को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिवराज ने कहा कि कांग्रेस में चक्कियां चल रही हैं। कांग्रेस में तो चक्कियां चल रही है। अभी कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ जी को ही पीस दिया। कहा कमलनाथ जी ने कि कुर्ते फाड़ो दिग्विजय सिंह के जयवर्धन के, लेकिन सब कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवा के अब दिग्विजय सिंह कुर्ते फटवा रहे हैं कमलनाथ जी के। कुल मिला के दिग्विजय की चक्की ने कमलनाथ जी को पीस दिया है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जहां एक तरफ तो बात ये होती थी कि बीजेपी में ही कई सारी गुटबाजी है, नाराज गुट है, शिवराज गुट है, महाराज गुट है, लेकिन बात तो अब बीजेपी ने पूरी पलट के कांग्रेस पे डाल दी। जिस तरह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बयान पिछले कुछ दिनों में आए और तब से लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के इन तथाकथित मतभेदों के बारे में लगातार बोल रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, और कहीं ना कहीं जैसा आपने ठीक ही कहा कि पहले कांग्रेस तंज करती थी कि नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी और शिवराज बीजेपी, लेकिन जब से ये कपड़ा फाड़ राजनीति शुरू हुई है और उसके बाद जिस तरह से टिकट बदले गए हैं, जैसे केपी सिंह कक्काजू जिनको कि पिछोर से 6 बार के विधायक हैं, उनको शिवपुरी ले आया गया और शिवपुरी में उन्होंने बयान दिया कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ से नामांकन भर सकता हूँ नहीं। बाद में उन्होंने वहीं से नामांकन भरा, लेकिन उसके बाद 4 और सीटें बदली गई। आमला सीट पर आखिरी वक्त तक सस्पेंस था कि निशा बांगरे आएंगी, आज पहले मनोज मालवीय को टिकट दे दिया गया है। निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार भी हो गया, फिर भी मनोज मालवीय का टिकट बरकरार रहा। लेकिन अभी भी जानकार बता रहे हैं कि हो सकता है 2 या 3 सीटों पर कांग्रेस दोबारा से टिकट काट दे और जिन लोगों का विरोध है उनको मौका दे। अब चाहे फिर मुरली मोरवाल हों जिनके बेटे के ऊपर बलात्कार के आरोप थे, पहले उनका टिकट काटा फिर दे दिया, या अजब सिंह कुशवाहा हों जो पहले बसपा के हाथी पर सवार हो गए, वो 2018 में बीजेपी में थे, उसके बाद चुनाव हार गए। 2020 में जब उपचुनाव हुए तब वो कांग्रेस की टिकट से लड़े और चुनाव हरा दिया, फिर बीएसपी में गए, फिर कांग्रेस में आ गए। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में ही विरोध या कांग्रेस में इस तरह की उधेड़-बुन चल रही है। अब जैसे संजीव कुशवाहा जो पहले बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे, अभी 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस बार भिंड से उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जब उनके पिता बीजेपी से ही सांसद रह चुके हैं, तो उन्होंने फिर परसों जाकर के बसपा का दामन थाम लिया है। और तो ये तमाम दलों में से हो रहा है, जो जिताऊ चेहरे उनको लगते हैं कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, लेकिन कांग्रेस में ये कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। और खास करके कांग्रेस ने जब अपनी टिकट काट कर दोबारा दी है तो एक तरह से उनको स्वीकृति दी है। जो भी झगड़े चल रहे थे कि भाई यहाँ पर इनका विरोध ज़्यादा तेज़ है तो शायद उम्मीदवार सीट ना निकाल पाए, इस वजह से वहाँ पर ये ज़्यादा दिख भी रहा है। जी।